अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ज़फ़र इकबाल। मैं यूएई में रहता हूँ। मैं आपको अपनी इन वीडियोज़ में बताऊँगा आउट ऑफ कंट्री लोग जाने वाले उनकी क्या मुश्किलात होती हैं, क्या मसरूफियात होती हैं और वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। घर वालों की परेशानियों को हल करने के लिए खुद बाहर निकले हुए हैं, खुद तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हैं और घर वालों को आराम पहुँचाते हैं। सलाम है ऐसे लोगों को। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मुझे टाइम नहीं मिला यार, मैंने आपसे बातचीत करनी थी इस हवाले से कि जो बाहर लोग आते हैं उनको क्या तकलीफ़ होती है। में मेरे ख्याल में ठीक नहीं लग रहा, तो अजीब लग रहा है। अब ठीक है, चलते हैं बात करते हैं। यार जो भी लोग बाहर आना चाहते हैं तो मैं उनको यही कहूँगा कि जो लोग आपको बुला रहे हैं अगर वो आपके एतमाद वाले नहीं हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल ना आएँ, वरना आपके घर वालों का सब कुछ बिक जाएगा। उनकी ज़मीन, उनकी जायदाद, अगर उनके पास कुछ नहीं है तो लोग आपको ही बेच डालेंगे। सोचते तो बहुत हैं कि मैं बाहर जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा। खैर सोचा तो मैंने भी था। बैकग्राउंड म्यूज़िक से आप परेशान ना हो कि मैं कोई मज़ाहिया बातें कर रही हूँ, बहुत ही संजीदा बातें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। ये सारी मुश्किलात इंसान को पेश आती हैं जो बाहर जाता है। तो गला बहुत ही खुश्क हो गया है, पानी उठा लेते हैं। ऐसी नहीं है कि सिर्फ आपको मैं बातें ही बता रहा हूँ, बल्कि ये मेरे साथ गुजरी हुई चीज़ें हैं। तो यार चलते चलते बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो कोई जगह ढूंढते हैं, बैठ के बात करते हैं और म्यूज़िक भी बैकग्राउंड कोई चेंज करते हैं। ये बहुत ही बोर हो गया। 5 minutes later. मेरे 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग आपको मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छी जॉब करने के लिए आपको मुख्तलिफ ज़बानें आनी चाहिए। सादा लोगों से बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत मुशक्क़त कराई जाती है। यहाँ के अरबी लोग ये जान चुके हैं और वो सैलरी उन लोगों को इस हिसाब से नहीं देते कि यहाँ की करेंसी के मुताबिक, बल्कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान में ये करेंसी कन्वर्ट होकर इनकी कितनी सैलरी बनेगी, वो इस लिहाज से पैसे देते हैं और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मैं तो कहूँगा जो पढ़े लिखे नहीं, जो अच्छी जॉब पर नहीं आ सकते यहाँ पे, तो वो पाकिस्तान में ही कोई मेहनत करें, वहीं पर अपना कोई कारोबार बिजनेस स्टार्ट करें या कोई भी जॉब कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत ही ज़्यादा अहम है कि ऐसे लोग जो घर से दूर नहीं रह सकते, जिनके लिए घर से दूर रहना मुश्किल है, यानी खाना नहीं बना सकते, दुनिया को फेस नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग भी बाहर बिल्कुल ना आए। ऐसे लोग यहाँ पर बिल्कुल गुजारा नहीं कर सकते। खाना खुद बनाना होता है, अपने कपड़े खुद धोने होते हैं, सब्ज़ी खुद लानी होती है, मार्केट में बार्गेनिंग करनी पड़ती है, लोगों के साथ बोलना पड़ता है, अपने हक़ के लिए खड़ा होना पड़ता है, अपने काम की टाइमिंग के हवाले से बातचीत की जाती है, सैलरी के हवाले से बातचीत की जाती है। जो घर के आदी लोग होते हैं वो इन चीज़ों को फेस नहीं कर सकते और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जलील होते हैं। एक बात बताऊँ, जैसा कि मैं हो रहा हूँ, तो आप घबराइए मत, मैं भी आपका भाई हूँ, मैं भी इन तकलीफ़ों से गुजरा हुआ हूँ, लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ, मैं आपको खुशी के साथ तकलीफ़ भरी कहानी सुना रहा हूँ अपनी। तो जोश और जज्बे से मेरी कहानी का आगाज़ होता है। तो मैं निकला बहुत ही जोश और जज्बे से कि मैं कुछ करूँगा, मगर मैं अपनी इस्लामी हदूद को नहीं भूला। अल्लाह ताला की याद के साथ ही मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। सोचा क्या था और निकला क्या, ला के डाल दिया मुझे देहात के किसी एक गाँव में, और मैंने कहा कोई नहीं, मेहनत करेंगे, हर मुश्किल को फेस करेंगे। वहाँ एक चीज़ अच्छी हुई कि वहाँ पर जो जानवर थे वो जैसे आगाज़ में थे वैसे ही उनका मिजाज इख्तिताम तक मेरे साथ वैसा ही रहा, लोगों की तरह बदला नहीं। सोचने लगा कि मैं पढ़ा लिखा होकर मुझे किस काम पर इन्होंने आकर डाल दिया है, मगर लोगों की तबीयत साफ़ करने की बजाय मैं घरों के कालीन और दुकानों के आईने साफ़ करने लगा। हर तरह से मेहनत की कोशिश की, हर मुश्किल पर सब्र किया कि यार ये भी तो काम है, ये भी तो लोग करते हैं, तो लिहाजा मैं भी करता हूँ। खाना भी खुद बनाया। खुद को उदासी से महरूम करने के लिए मैंने बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ किया। हाँ जी भाई, आपके भाई ने बना लिए 6 पैक्स। फारिग औकात में अपने जिस्म को ताकत मुहैया करने लगा। जिम के ज़रिए पुरानी गज़लें सुन के भी दिल को बहलाया। मगर पिंजरा सोने का भी होता वो पिंजरा ही है, कैद में ही इंसान होता है। तो लोगों के रवैये से मायूस होकर मैंने जानवरों से दिल लगाना शुरू किया। उनको देखता कि ये भी तो ज़िंदा रह रहे हैं, लिहाजा मैं खुद का शुमार जानवरों में करने लगा।
कि यार इनकी तरह ज़िंदगी गुजार लेता हूँ, ये भी तो गुजार रहे हैं। मछलियों के साथ भी वक्त गुजारा, बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी किया, कई शहर घूमे, लेकिन यहाँ के माहौल ने मुझे बिल्कुल ही मायूस कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम का दूर दूर तक नामो निशान तक न था। लोग नाम के तो मुसलमान थे, नमाज भी पढ़ते थे, तिलावत भी करते थे, लेकिन फहाशी और उरियानी में भी बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा डालते रहते थे। तो मैं इस बात पर सोचने लगा कि यार यहाँ पर मैं अपने पैसे तो कमा लूँगा, दुनिया बना लूँगा, लेकिन मेरी आखिरत कहीं इस माहौल की वजह से बर्बाद ना हो जाए, तो मुझे कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा। कई दिन सोचा, कई रातें सोची, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हालात ही कुछ ऐसे बन गए कि यहाँ जहाँ पर मैं काम करता था उन्होंने मुझे धोखा दिया पैसों के हवाले से और बदतमीज़ी शुरू की। यहाँ पर अकेले थे, जो थोड़ा बहुत काम था यहाँ पे वही किया था। ओवर टाइम वाला कोई काम तुमने वैसे किया नहीं था, ठीक है ना। मैंने बोला था ठीक है दे दूंगा, लेकिन तुमने काम छोड़ दिया बीच में, तो ओवर टाइम मैं नहीं दूंगा उसका। भाई तुमको क्या बोला था, मेरे को तुम्हारी पेमेंट देने के लिए मना किया गया था। बैठे बैठे मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी इस तकलीफ भरी कहानी का मज़ा ले रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। तीसरा नुक्ता, सबसे अहम नुक्ता, जो कि मेरे लिहाज से सबसे पहला नुक्ता होना चाहिए था, यहाँ का माहौल। बाहर कंट्रीज़ में माहौल बहुत ज़्यादा ओपन होता है, गैर इस्लामी होता है, लिबास के हवाले से, गैदरिंग के हवाले से। तो लिहाजा ऐसे लोग जो कि अपनी दीन की ज़िंदगी हिफाजत करना चाहते हैं वो बाहर बिल्कुल ना आएँ, बल्कि थोड़ी आमदनी में ही पाकिस्तान में कनात कर लें या अपने मुल्क में कनात कर लें, अपनी फैमिली के साथ रह जाएं, अपने माँ बाप की खिदमत करें। अगर वो यहाँ के माहौल में अपनी ईमान की हिफाजत ना कर सके तो उनकी आखिरत बिल्कुल बर्बाद है। तो ऐसे लोग जो कि दुनिया बनाने के लिए अपने बेटों को भेज देते हैं बाहर कमाने के लिए, तो मैं उनको कहूँगा कि वो उनकी आखिरत बर्बाद करने के लिए उन्हें भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल इंसान को अपनी लपेट में ले ही लेता है। हमारा ईमान वो मजबूत नहीं रहा जैसे सहाबा कराम का था, हमारे अंदर वो अल्लाह ताला का खौफ नहीं रहा मेरे भाई, तो ये जान लीजिए चीज़। तीसरा नुक्ता, सबसे अहम नुक्ता ये है कि यहाँ के माहौल और यहाँ के लिबास के हवाले से जो कि इंसान को आज़ादी दी जाती है, इंसान यहाँ पर अपने ईमान को बर्बाद कर बैठता है। मेरी वीडियो से धोखा ना खाएं कि इसने व्लॉग का लिख कर हमें ये इस्लामी बातें बताने लग गया। मेरे भाई व्लॉग वो होना चाहिए, वीडियो वो होनी चाहिए जिसमें इंसानों को, जिसमें मुसलमानों को, जिसमें अपने भाइयों को कोई नसीहत की जाए, कोई काम की चीज़ बताई जाए, कोई उनमें तब्दीली रोनमा हो, कोई बेहतरी हो उनमें, तो वही वीडियो ही सही वीडियो है। को बात समझाने के लिए आपका भाई होने के नाते मैं आपसे मजाक भी कर रहा हूँ और आपको बात भी समझा रहा हूँ। मैं इन तमाम तकलीफ़ों से निकल कर अब पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ, वहीं पर अपना कोई काम कर लूँगा, देख लूँगा, एक आँख बेच दूँगा, एक कान बेच दूँगा।